टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, फॉर, थ्रू एंड ऑफ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे प्रपोर्शन में एक समानता, एक सिमिलरिटी है कि भाई सबके मतलब से निकल रहे हैं, बट इन सबके यूजेस जो है अलग अलग है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फ्रॉम की, जब आप कहते हो मैं खंडवा से हूं तो आप कहोगे आई एम फ्रॉम खंडवा। तो सबसे पहला फ्रॉम का जो यूज है वो है कहीं से होने के अर्थ में। जब भी आप कहीं से हो तो वहां पर आप फ्रॉम लगाओ। वो इंदौर से, ही इज फ्रॉम इंदौर, शी इज फ्रॉम कैनेडा, शी इज फ्रॉम अमेरिका, यू नो, तो दैट इज फ्रॉम। दूसरा, दूर होने के अर्थ में। दूर होने के अर्थ में कैसे? जैसे मैंने कहा वह यहां से जा रहा है, ही इज गोइंग फ्रॉम हियर। वह पेड़ से कूदा, ही जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, तो अलग हुआ पेड़ से, तो फ्रॉम लगाया। तीसरा, कोई बीमारी का कारण बताया, किसी को कोई डिसीज है किसी प्रकार की, तो भी फ्रॉम लगता है। जैसे मैंने कहा शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ध्यान देना थोड़ा सा, शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है, मतलब उसको कैंसर जैसी एक बीमारी है, तो दैट इज एक्चुअली द फ्रॉम। क्या लगाओगे उसके लिए? आप फ्रॉम का यूज करोगे। तो आप देख सकते हैं आई हैव रिटन 3 डिफरेंट सेंटेंसेस, ए, बी एंड सी, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस ए है, आई एम फ्रॉम खंडवा, मैं खंडवा से हूं। ही इज गोइंग फ्रॉम हियर, वो यहां से जा रहा है। तीसरा, शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है या परेशान है, दैट इज एक्चुअली द फ्रॉम, राइट। ये आपका फ्रॉम हो गया। इसके बाद है बाय। बाय का मतलब होता है से, के द्वारा और तक। अब से के अर्थ में कैसे यूज करते हैं ये देखो। मैं उम्मीद करता हूं फ्रॉम का यूज समझ में आया होगा। फ्रॉम अगर 2 प्लेसेस की बात करता है तो बीच में टू लगता है। जैसे मैंने कहा ये बस इंदौर से भोपाल जाती है, तो यही लिख देता हूं मैं डी वाला एग्जांपल, दीज बस गोज फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस बस गोज फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। यू कैन सी दैट इंदौर टू भोपाल, बीच में टू लगा है। इंदौर टू भोपाल मतलब इंदौर से भोपाल, है ना। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। ये पहला हो गया आपका। दूसरा है बाय। बाय का अर्थ होता है यातायात के साधनों में। यातायात के साधन, इसको इंग्लिश में कहेंगे मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। जितने भी यातायात के साधन है सबके साथ आप से के अर्थ में बाय लगाओ। मैं यहां कार से आता हूं, आई कम हियर बाय कार, आई कम हियर बाय कार, तो बाय कार, कार से। ट्रेन से बाय ट्रेन, बस से बाय बस, बाइक से बाय बाइक, जितने भी, ऑटो से बाय ऑटो रिक्शा, सबके साथ आपको बाय का उपयोग करना है। जितने भी यातायात के साधन हैं, जैसे मैंने कहा वो ट्रेन से वहां जाएगी, शी विल गो देयर फ्रॉम ट्रेन और बाय ट्रेन, यू हैव टू से बाय ट्रेन, न कि फ्रॉम ट्रेन। भले से आ रहा है, हर जगह स्टूडेंट्स को क्या लगता है, से के लिए फ्रॉम लगता है, ऐसा नहीं है। से के लिए बाय भी लगता है, विद भी लगता है, सिंस भी लगता है, फॉर भी लगता है, थ्रू भी लगता है, ऑफ भी लगता है, लेकिन सबके मायने अलग अलग है, सबके यूजेस अलग अलग है। कहां फ्रॉम लगाना, कहां बाय लगाना, कहां विद लगाना, कहां थ्रू लगाना, कहां ऑफ लगाना, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यातायात के साधनों के साथ। दूसरा, पेसिव वॉइस में आगे आपको पढ़ाने वाला हूं, उसमें इसका उपयोग होता है। देखो मैं बाय के तीनों एग्जांपल्स लिखता हूं। ए वाला, शी कम्स हियर, वो यहां आती है, बाय कार। बाय कार मतलब कार से। दूसरा वाला देखो बाय का, यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। ये देखो के द्वारा का मतलब दे रहा है। तीसरा देखो तक के सेंस में, मैंने कहा कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। बाय टुमारो मतलब कल तक। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 3 जगह बाय आया और तीनों की मीनिंग अलग है। यहां से का मीनिंग दे रहा है, ये यहां के द्वारा का मीनिंग दे रहा है, और यहां तक का मीनिंग दे रहा है। ये जो बाय है इसका मीनिंग यहां जा रहा है से, ये जो बाय है इसका मीनिंग यहां जा रहा है के द्वारा, और ये जो बाय है इसका मीनिंग यहां जा रहा है तक। मतलब एक ही वर्ड जो है उसके 3 अलग अलग यूजेस हो रहे हैं। ये आप सभी को विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आप देखिए तो फ्रॉम आ गया, बाय आ गया। अगला है आपका विथ। विथ का मतलब भी होता है से या के साथ। तो ये कहां यूज होता है स्टूडेंट्स? इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितने भी टूल या इक्विपमेंट्स हैं,
जिनकी मदद से आप कोई काम करते हो। बताइए आप लिखते किससे हो? हाउ डू यू राइट? तो आपने कहा मैं पेन से लिखता हूं। आई राइट फ्रॉम पेन, बाय पेन और विथ पेन। यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट, आई राइट विथ पेन। यस। सो ये जो बाय है इसका मीनिंग भी से होता है और ये जो विथ है इसका मीनिंग भी से होता है। तो सेम है, ये मीनिंग देता है किसी टूल इक्विपमेंट। जैसे मैंने कहा शी राइट्स विथ पेंसिल, वो पेंसिल से लिखती है, नॉट विथ पेन। नॉट विथ पेन मतलब पेन से नहीं। शी राइट्स विथ पेंसिल नॉट विथ पेन। शी राइट्स विथ पेंसिल मतलब वो पेंसिल से लिखती है, नॉट विथ पेन पेन से नहीं। तो दिस इज एक्चुअली द सेम। दूसरा देखो, दूसरा किस बारे में है? दूसरा है के साथ के मीनिंग में। ठीक है, के साथ की मीनिंग में कैसे? मैंने कहा शी कम्स हियर, वो यहां आती है अपने दोस्तों के साथ में, विथ हर फ्रेंड्स। शी कम्स हियर विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहा आपका विथ, इसका मतलब होगा के साथ। मैं वहां अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। रवि यहां अपने दोस्तों के साथ आएगा, रवि विल कम हियर विथ हिज फ्रेंड्स। सो विथ हर फ्रेंड्स, विथ हर फ्रेंड्स, तो ये विथ हो गया और ये आपका विथ हो गया। दोनों के एक में से का अर्थ है और एक के साथ का है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका बन रहा है। विथ का मतलब से भी हो गया, के साथ भी हो गया। इसके बाद है सिंस का मतलब से और फॉर का मतलब भी से। अब ये दोनों क्या होते हैं तो आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू ऑल नो दैट कि कहां आपको सिंस लगाना है, कहां आपको फॉर लगाना है। सिंस और फॉर, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। आप सबने जब मैंने टेंस पढ़ाए थे तब आपने सबने पढ़े हैं बहुत अच्छे से। दोनों से का मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने कहा सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2005 से सिंस 2005, संडे से सिंस संडे, मंडे से सिंस मंडे। इन सब के साथ आप सिंस लगाओगे। ऐसे ही फोर का उपयोग पीरियड ऑफ टाइम में, मैंने कहा 10 सेकंड से सिंस 10 सेकंड्स, 10 मिनट से या 2 मिनट से सिंस फॉर 2 मिनट्स, है ना। 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, ओके। 2 दिन से फॉर 2 डेज, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 3 साल से फॉर 2 ईयर्स। इन सब के साथ अब इस तरीके से इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंस हो गया, ये आपका फॉर हो गया। तो सिंस और फॉर ऐसे काम करता है आपका। तो ये देखो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अच्छा, फोर का एक मीनिंग और होता है के लिए। ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली। ठीक है, ये देखो ये रहा आपका फोर और ये रहा आपका फोर का पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, क्या कहोगे? आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली। बोलो, क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली। फॉर माई फैमिली मतलब मेरे परिवार के लिए। सो दिस इज एक्चुअली द फोर, दिस इज एक्चुअली द सिंस। तो सिंस और फोर, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद अगला देखो आप, अगला है आपका थ्रू। थ्रू का मतलब भी होता है से। जब किसी सोर्स से कोई चीज ले, कोई चीज आप ले, पहले तो मैंने कुछ डाटा गूगल से निकाला। आई गॉट सम डाटा, आई गॉट और आई टुक आउट सम डाटा थ्रू गूगल। सो दिस इज एक्चुअली थ्रू। कोई भी चीज, मैंने उसको व्हाट्सएप से कुछ मैसेजेस भेजे। आई सेंट हिम सम मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप। आई सेंट हिम सम मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप। तो थ्रू आपका कैसे यूज हो रहा है वो देखो पहले। ये रहा आपका थ्रू। पहले तो बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। इट्स नॉट अ थ्रो, थ्रो नहीं है, ये थ्रू है, थ्रू। THROUGH। देखो एक वो थ्रो अलग होता है, वो THROW होता है, ये थ्रो होता है। इसका मतलब होता है फेंकना, थ्रो, थ्रो द बॉल, बॉल फेंको। और ये होता है थ्रू, THROUGH। इट इज प्रोनाउंस्ड थ्रू, ओके। इट्स नॉट अ थ्रो, इट्स अ थ्रू। ठीक है, तो थ्रू सेलफोन, सेलफोन से थ्रू गूगल, गूगल से। ऐसे ही जब कहीं से निकल के आप जा रहे हो, जैसे आपने कहा द ट्रेन
went through a tunnel. तो ट्रेन किससे गुजरी, किससे निकली, एक टनल से होकर गुजरी, तो went through a tunnel. अब देख सकते हैं थ्रू का मतलब से के अर्थ में यहां पर निकल रहा है. ऐसे देखो, she sent me some photos. उसने मुझे कुछ फोटोज भेजे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू THROUGH, थ्रू व्हाट्सएप. तो किसके थ्रू भेजे, व्हाट्सएप के थ्रू उसने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे या फिर फोटोज भेजे, राइट. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हाउ वी आर यूजिंग एक्चुअली थ्रू. तो थ्रू को कैसे यूज करना है, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. इसका मीनिंग भी से होता है. और किसी सोर्स से कोई चीज ले, कोई माध्यम से कोई चीज ले या कहीं से होकर जाए कोई चीज, तो उसके लिए थ्रू लगता है. इसके बाद लास्ट में बचा है ऑफ. अब ऑफ भी क्या है, ऑफ का मतलब भी से होता है, लेकिन ऑफ थोड़ा सा फ्रॉम के जैसे यूज होता है. जब कहीं से कोई चीज अलग हो, क्या हो, अलग हो, तो वहां पर आप ऑफ लगाते हो. जैसे देखो, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, ऑफ के यूजेस की अगर बात आई है तो ऑफ का मतलब से होता है. आपने कहा आई प्लग्ड सम, मैंने पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी, तो आई प्लग्ड सम लीव्स फ्रॉम द ट्री. तो मुझे बताइए, जब आपने पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी तो वो पत्तियां पेड़ से क्या हो गई, अलग हो गई, इसलिए आपने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया. तो अलग होने के सेंस में जहां फ्रॉम लगता है वहां आप ऑफ भी लगा सकते हो. आप ऐसा भी कह सकते हो, आई प्लग्ड सम लीव्स ऑफ द ट्री, आई प्लग्ड सम लीव्स ऑफ द ट्री. ऐसे देखो, वह पेड़ से कूदा या कूदी, तो शी जम्प्ड फ्रॉम द ट्री. आप ये भी कह सकते हो, शी जम्प्ड ऑफ द ट्री. स्टूडेंट्स, OFF ऑफ और OF ऑफ दोनों में अंतर है. इसका मतलब होता है से, OFF ऑफ का, और ये जो OF होता है इसका मतलब होता है का, की और के. ये चीज अलग है और ये चीज अलग है. दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के मायने अलग अलग हैं. ये OF ऑफ है और ये OFF ऑफ है. दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंसेस हैं, अलग अलग चीजें हैं. तो मैं चाहूंगा आप समझ के अगर स्टडी करोगे तो आपको समझ में सारी चीजें बहुत अच्छे से आएंगी. आई प्लग्ड सम लीव्स फ्रॉम द ट्री एंड शी जम्प्ड ऑफ द ट्री. तो अब देखो, यहां पर ऑफ लगाया है आपने, यहां भी आपने ऑफ लगाया है. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब मुझे सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स ये बताएं, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, फॉर, थ्रू एंड ऑफ? You can see that all these prepositions are having the similar meaning, say, but actually they are being used in a different way. So this is very important that we must know how to use this different preposition. And the most important things while talking, while communicating with anyone in English, we need to use these prepositions correctly. Because you know what, people, when they listen the way we speak, the way we communicate by using different prepositions correctly, it somehow causes a great impression on others. So this is extremely important that we need to use these prepositions correctly, because somehow they are very important.